नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। बिहार में हेली टूरिज्म योजना की शुरुआत 14 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी, जिससे आम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकेंगे। जहानाबाद में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2600 महिलाओं को दूसरी किस्त के लिए चुना गया है। पहली किस्त के उपयोग और व्यवसाय की प्रगति के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि बिहार के विकास में मुजफ्फरपुर का बड़ा योगदान है। उन्होंने हर प्रखंड में मॉडल स्कूल खोलने और मंत्री विधायकों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का लक्ष्य रखा। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सीएम होमस्टे स्कीम शुरू की है। इसके तहत 16 जिलों के 34 पर्यटन स्थलों पर होमस्टे बनाने के लिए प्रति कमरे 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 13 अगस्त तक प्रतिदिन 36,814 कार्ड जारी करना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार हेली टूरिज्म योजना का शुभारंभ किया, जिससे आम लोग हेलीकॉप्टर से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और व्यावसायिक उड़ानें 18 जुलाई से शुरू होंगी। औरंगाबाद में 131.54 करोड़ की बिशुनपुर उपवितरणी सिंचाई परियोजना पर काम तेज हो गया है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर जून 2027 तक 2059 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा देने का निर्देश दिया। बिहार में 479 पुलों की सुरक्षा ऑडिट 47.78 करोड़ रुपए की लागत से होगी, जिसमें पहली बार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी शामिल किया जाएगा। यह ऑडिट पुलों की संरचनात्मक मजबूती और भविष्य के भार की जांच करेगा, जिसकी रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड होगी। बिहार सरकार ने इको टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट में 29 बड़े डैम और 247 तालाबों को निजी हाथों में सौंपकर पर्यटन विकास का आमंत्रण दिया है। तेज प्रताप यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने बिहार सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। सरकार ने बिहार में म्यूटेशन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब राजस्व कर्मचारी गांव गांव जाकर मृत पूर्वजों के नाम दर्ज जमाबंदियों को उनके वैध उत्तराधिकारियों के नाम अपडेट करेंगे, जिससे भूमि विवाद कम होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगले एक माह में बिहार में 1 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक केवल 16 लाख की ही स्क्रीनिंग हो पाई है। भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं के लिए फॉर्म शो भरने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब पहली बार नाम जुड़वाने वालों को माता पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण से आय और जानकारी देना अनिवार्य होगा। भागलपुर में बीपीएसएससी मद्य निषेध दारोगा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें 70% से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। सामान्य ज्ञान और विज्ञान आसान थे, लेकिन विश्व इतिहास और उन्नत भूगोल के कठिन प्रश्नों ने समय प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे कट ऑफ पर चर्चा शुरू हो गई। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय MIT परिसर में होगा। यह विश्वविद्यालय राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री सोमवार को बिहार में हेली टूरिज्म योजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे पर्यटक पर्यटन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। यह योजना राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ेगी और पटना स्काईलाइन जॉय राइड भी उपलब्ध होगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बेगूसराय कोर्ट में 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 10 से 10,000 रुपए के 2 पर्सनल बंध पत्र जमा करने पर जमानत दे दी। मुंगेर में 26 किलोमीटर लंबा कांवड़िया पथ इस बार हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें एआई निगरानी और 5 भव्य टेंट सिटी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने शिव भक्तों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं देने के लिए 20 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र ने विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन कार्य का निरीक्षण किया। 1 सितंबर से बेली ब्रिज बंद होगा और 30 नवंबर तक मुख्य सेतु का पुनर्निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में 10,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव सरकारी नियमों के अंतर्विरोध में फंस गए हैं, जिससे उद्यमी परेशान हैं। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की बंपर बहाली से भागलपुर और बांका जिलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पीजीआई रिपोर्ट ने भी सराहा है। शैक्षणिक परिणामों में दोनों जिलों के अंक बढ़े हैं, हालांकि भागलपुर बुनियादी सुविधाओं में अभी भी पिछड़ा हुआ है। बांका में स्वतंत्रता दिवस पर 596 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकारी जमीन का पर्चा दिया जाएगा। जिला प्रशासन अभियान बसेरा 2 के तहत पात्र परिवारों की सूची का सत्यापन कर रहा है। बिहार के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 76 प्राध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। भागलपुर नगर निगम ने शहर को आधुनिक बनाने के लिए 1 अरबों रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली की तर्ज पर पालिका बाजार, मल्टीप्लेक्स, मॉल, फूड कोर्ट और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा, जिससे रोजगार और आय बढ़ेगी। श्रावणी मेला शुरू होते ही कटोरिया के कांवड़िया पथ पर श्रद्धालुओं की चहल पहल के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। यह मेला सैकड़ों परिवारों के लिए 1 महीने का रोजगार और अतिरिक्त आय का बड़ा माध्यम बन रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है। पटना सिविल कोर्ट ने बहुचर्चित कोचिंग विवाद में खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है। उनके 3 अन्य कर्मियों और 2 गार्डों को भी जमानत मिली, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 जुलाई को भागलपुर के गोराडी से बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। मॉनसून की खराब स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने वीबी जीरामजी योजना में खरीफ की खेती के दौरान श्रमिकों को रोजगार देने के लिए लीन पीरियड की तिथियों में बदलाव किया है। बिहार में कई सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण 7 करोड़ से 7,400 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम बैलेंस दिखा। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि गोरखपुर में उनकी प्रेस वार्ता पुलिस ने रोक दी, जिससे उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी और लोकतंत्र का हनन हो रहा है। पटना जिले के फुलवारी शरीफ और संपतचक प्रखंड में 2 दिनों की वर्षा से किसानों को राहत मिली है। धान की रोपनी शुरू हो गई है। हालांकि नहरों में पानी न होने और सरकारी नलकूपों के बंद होने से सिंचाई का संकट बना हुआ है। प्रखंड के किसानों के लिए टिश्यू कल्चर केला की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत किसानों को सरकारी दर पर टिश्यू कल्चर केले के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। देवाधिदेव महादेव का प्रिय सावन मास 30 जुलाई से 28 अगस्त तक शुभ संयोगों में मनाया जाएगा, जिसमें भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान 4 सोमवार व्रत और रक्षाबंधन सहित 15 प्रमुख पर्व त्योहार मनाए जाएंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन से पहले
पार्टी दो विवादों में घिर गई है। पहले उम्मीदवार बदलने और फिर नए प्रत्याशी के बायोडाटा में संशोधन करना पड़ा। पीएमसीएच पटना ने इमरजेंसी सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रायज के बाद मरीजों का इलाज 2 से 5 मिनट के भीतर शुरू हो जाएगा। भागलपुर के नाथनगर स्थित शाहपुर कालिका माता मंदिर से अज्ञात चोरों ने 11 किलो चांदी की प्रतिमा और अन्य आभूषण सहित कुल 24 किलो चांदी की चोरी की। चोर सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसने बालकनी से प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया और ऑटो से फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। गोरखपुर कैंट उनौला स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के कारण 16 से 21 जुलाई तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे के तत्काल टिकट में फर्जीवाड़ा का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है, जिसमें दूसरे राज्यों से टिकट बुक कर बिहार में प्रिंट कर दोगुनी तिगुनी कीमत पर बेचे जा रहे थे। पवन एक्सप्रेस में 8 यात्रियों के फर्जी टिकट के साथ पकड़े जाने के बाद इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों की समीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत पटना से 13 जुलाई को की है। इसमें जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने रविवार को पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक प्रस्तावित 1.550 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। भागलपुर में रविवार को 84% नमी के कारण उमस भरी गर्मी रही, लेकिन देर रात तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में जलजमाव की आशंका है। पूर्णिया के बैसा प्रखंड में एक पक्के मकान के फर्श की खुदाई के दौरान 3 दर्जन से अधिक जहरीले सांप निकले, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी सांपों को पकड़ा, जिसके बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा शहर में स्थित 3 प्रसिद्ध तालाबों पर कब्जे के मामले में दखल देने का फैसला किया है। टीओआई के रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने यह फैसला एक नागरिक समूह द्वारा दायर की गई याचिका पर लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के आधा दर्जन अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। 2 दिन पहले स्थानांतरित अधिकारियों में 2 को नए सिरे से पदस्थापित किया गया है। वैशाली जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिवस पर 2 बुजुर्ग पेंशनधारियों के खातों में करोड़ों रुपए आ गए। बैंक कर्मी और अधिकारी यह देखकर हैरान हैं और मामले की तकनीकी जांच जारी है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन तेज प्रताप यादव की पार्टी की प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। झंझारपुर के जदयू सांसद रामप्रीत मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें 2 महीने से नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सांसद ने इस वीडियो को पुराना और काट छांट कर चलाया गया बताया है, जबकि शीर्ष नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया है। नरकटियागंज चीनी मिल ने गन्ने की लोकप्रिय किस्म सीओ नेरो बे 80 को लाल सड़न रोग से बचाने में सफलता पाई है। टिश्यू कल्चर तकनीक से 2.50 लाख रोग मुक्त पौधे तैयार कर किसानों को वितरित किए जाएंगे, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने का उत्पादन फिर से शुरू हो सके। नगर निगम द्वारा हवाई अड्डे के पास 804.5 भवनों को नोटिस दिए जाने के खिलाफ भागलपुर में विरोध तेज हो गया है। सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 दुकानों पर छापेमारी कर उपकरण और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। 2 संचालक गिरफ्तार किए गए, जिनका आपराधिक इतिहास भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गया में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निरंतर सेवा करने पर जोर दिया। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने घोषणा की कि आगामी बिहार विधानसभा सत्र में उच्च शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण नया विधेयक पेश किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है, जिसमें भाजपा से नीरज सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर पर्चा भरेंगे।
बारिश शुरू होते ही पटना की कई सड़कें धंसने लगी हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नवादा जिले की शिखा राय ने अपनी